गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। टुडे इज अ ग्रेट डे और आज हम लास्ट एनिमल किंगडम का एक टॉपिक करने जा रहे हैं। एक सीरीज चल रही थी काफ़ी दिनों से और आज हम उस मकाम पर पहुंच गए कि अब हम इसका लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। इसके दो पार्ट्स होंगे जहां हम कुछ सब क्लासेस भी लेंगे मैमेलिया की। चलिए, नाम ही खुल गया, नाम बात आ गई, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्लास मैमेलिया जो हमसे भी ताल्लुक रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी हम आज बात करेंगे। और देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। हमें क्योंकि एकेडमिक्स और नीट दोनों लेना है तो उसके हिसाब से ही हम बात करेंगे। तो चलिए क्लास मैमेलिया की बात करते हैं। जैसे हर एक हमने जितने भी वर्टिब्रेट क्लासेस पढ़ी तो उनमें आपने आपने ये देखा कि हर एक का नाम है। हमने इन्वर्टिब्रेट फाइला भी पढ़े, हर एक का नाम है। और यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लास मैमेलिया क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको यहाँ एक चीज़ लिखना चाहूँगा, हाईली इवॉल्व्ड एनिमल्स है। हाईली इवॉल्व्ड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, और इसलिए इवॉल्व्ड है क्योंकि इनके पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स और मिल्क ग्लैंड्स। मिल्क ग्लैंड्स भी कहा जाता है और मेमोरी ग्लैंड। और इन्हीं वजह से, क्योंकि ये आप नाम से ही देखो क्या पता लग रहा है, मैमेलिया मीन्स दे पोजेस मेमोरी ग्लैंड्स और मिल्क ग्लैंड्स, दे सिक्रीट मिल्क। पेरेंटल केयर में इसका बड़ा, हम चलिए करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। पेरेंटल केयर में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर देखा जाए ना तो मैमल्स में जो पेरेंटल केयर है इन ग्लैंड्स पर ही सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए। हालांकि और दूसरे ग्लैंड्स भी हैं, हम बात करेंगे स्किन के केस में आएंगे जब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट मिल्क इन मैमल्स। दूसरी चीज यहाँ एक और पॉइंट में लिखना चाहूंगा, वो है द प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी। हेयर्स ऑन द बॉडी, कई बार ऐसे भी लिखा होता है प्रेजेंस ऑफ हेयर क्लैड, तो इट मींस बॉडी इज कवर्ड ओवर बाय हेयर्स। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है मैमल्स में। चलिए अब हम करेक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम पढ़ते आए हैं, सबसे पहले हम हैबिटेट की बात करते हैं। देखिए, जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो मैं फिर से वही कहूंगा कि जिस तरह से मैंने बर्ड्स की बात की थी कि वो हर जगह पाए जाते हैं, इसी तरह से मैमल्स भी जो हैं दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह। चाहे आप डेजर्ट में चले जाइए, चाहे आपको स्नोई माउंटेन्स पे चले जाइए, चाहे वो एक्वेटिक हैबिटेट पे चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए आपको मैमल्स की प्रेजेंस दिखेगी ही दिखेगी। तो इसको हम ज्यादा खींचेंगे नहीं। दूसरी चीज आ गई कि अब हम लेते हैं कि हैबिटेट के बाद जो दूसरी चीज आ रही है वो है इसकी बॉडी फॉर्म। तो देखिए, बॉडी फॉर्म कैसी है, बॉडी इसकी डिवाइडेड है। और वो बॉडी किस पे डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। देखिए, चार हिस्सों में ये डिवाइडेड होती है। और कई बार देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जो टेल है वो वेस्टिजियल भी होती है। अगर प्राइमेट्स की बात की जाए तो प्राइमेट्स में टेल जो है दैट इज वेस्टिजियल। सो अदरवाइज द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो आ गई ये जो चीजें हैं, दिस इज अपेंडेजेस। अब अपेंडेजेस की बात की जाए तो इनके पास कैसे अपेंडेजेस है, देखिए अपेंडेजेस है पेंटाडेक्टाइल, यानी विद फाइव्स, पेंटाडेक्टाइल है। दूसरी चीज क्या है, अगर ये देखा जाए तो देखो ज्वाइंटेड है विद 5 और फ्यूअर डिजिट्स, 5 या 5 से कम डिजिट्स हो सकते हैं। तो अगर अपेंडेजेस की बात की जाए तो यहां पर एक और चीज, 2 पेयर्स। कौन कौन से, सबको मालूम है, इट इज फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स और
हाइंड लिम्स यहां प्रेजेंट है। क्लियर है? अब देखो कई ऐसे मैमल्स भी हैं जहां पर अगर हम बात करें कुछ ऐसे मैमल्स की, लेट अस राइट डाउन फ्यू एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहां पर हाइंड लिम्स एब्सेंट होते हैं। क्योंकि मैं सब क्लासेस में लूंगा इन चीजों को, पर चलिए यहां बात चली है तो चलने दो। सो हाइंड लिम्स आर एब्सेंट इन फ्यू मैमल्स। अब वो कौन से हैं, कौन सी वो एग्जांपल्स हैं? लेट अस टेक दोज एग्जांपल्स। जैसे देखिए हमने सी काउस देखी है। सी काउस में अगर देखा जाए तो यहां पर हाइंड लिम्स एब्सेंट होते हैं। देयर इज किलर व्हेल, यहां भी एब्सेंट होते हैं। डॉल्फिन्स, इनमें भी एब्सेंट होते हैं। तो यहां कुछ एग्जांपल्स हैं। मेंटे भी है, ठीक है, वहां भी दे आर एब्सेंट। सो हाइंड लिम्स आर एब्सेंट इन सर्टेन मैमल्स। तो एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। सो सी काउस है, किलर व्हेल्स है, डॉल्फिन्स है ना। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अब इसके ऑर्डर क्या है? सिटेशियंस हैं, सिरेनियंस हैं, तो वो चीज है, वहां हम नहीं जाएंगे। हम यहीं तक इसको सीमित रखेंगे कि जहां तक हमें समझ आना चाहिए, जहां तक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैच करता है। अब उसके बाद अपेंडिजेस के बाद हम चल पड़ते हैं आगे, और आगे हमारे पास आ जाता है कि स्किन। चलिए स्किन की बात करते हैं। देखो जब स्किन की बात करते हैं ना, तो स्किन में क्या है, अलग अलग तरह के ग्लैंड्स होते हैं। स्किन इज रिच इन ग्लैंड्स। जैसे अब हमने वेल्स में पढ़ा था कि भाई वहां कोई ग्लैंड्स नहीं होते एक्सेप्ट द टेल के पास जो था यूरोपाइजियल ग्लैंड था। लेकिन यहां पर आपको अलग अलग तरह के ग्लैंड्स मिलेंगे, और वो ग्लैंड्स क्या होंगे? जैसे देयर आर सिबेशियस ग्लैंड्स। सिबेशियस ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, है ना। देयर आर सुडोरिफेरस ग्लैंड्स जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं। देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स विच आर नोन एज सेरुमिनस ग्लैंड्स। सेरुमिनस ग्लैंड्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? वैक्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो देखो यहां पर क्या है कि आपको अलग अलग तरह की ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं बोलने वाला हूं वो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है वो है मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये भी यहां प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए चार तरह के आपको यहां ग्लैंड्स मिल गए, है ना। आपको ऑयल ग्लैंड्स भी मिले जिन्हें सिबेशियस कहा जाता है। आपको सुडोरिफेरस ग्लैंड्स हैं, देयर आर स्वेट ग्लैंड्स जिन्हें कहा जाता है, देयर आर वैक्स ग्लैंड्स सेरुमिनस, एंड मेमोरी ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस मिल्क। तो देखिए यहां पर स्किन जो है ना, हम सिंपल सी बात कहेंगे कि रिच इन ग्लैंड्स है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि स्किन के बाद अब हमारे पास आ जाता है एक्सोस्केलेटन। तो देखिए एक्सोस्केलेटन क्या है? वो स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। और जब मैमल्स की बात करें तो यहां पर बहुत सारे आपको एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। जैसे हेयर्स हो गए, है ना, हमने शुरू में किया हेयरी क्लैड्स, एंड देयर आर हॉर्न्स, देयर आर हूप्स, देयर आर स्केल्स, है ना, स्केल्स आर प्रेजेंट। तो आपको यहां पर अलग अलग तरह के एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। हॉर्न्स हैं, हेयर्स हैं, हूप्स हैं, स्केल्स हैं, तो ये सब दिखाई देगा, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारी बॉडी पे भी देखें तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो नेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेल्स आर आल्सो एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। तो ये प्रेजेंट है। अब जब हम बात करते हैं, चलिए आगे चलते हैं एंडोस्केलेटन पर। अब एंडोस्केलेटन यानी वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर है, विच इज प्रेजेंट इंटरनल स्केलेटल सिस्टम, जो बॉडी को बेसिकली शेप भी देता है ना, और सपोर्ट करता है।
और यहाँ पर अगर एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो मैमल्स में ना दो तरह के स्केलेटल सिस्टम होते हैं, और बेसिकली स्केलेटल सिस्टम इज बोनी, ऑसिफाइड। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि फ्यू कार्टिलेजेस आर आल्सो प्रेजेंट, आपको कार्टिलेज भी मिलेगी, फ्यू कार्टिलेजेस आर आल्सो प्रेजेंट, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम मूवमेंट एंड लोकस मोशन में जब हम पहुंचेंगे तो हम वहां पढ़ेंगे, बेसिकली मैं ज्यादा इसको नहीं खींचूंगा। दो तरह के स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये क्या चीजें हैं, ये वहीं पर हम बात करेंगे कि ये क्या चीजें हैं। तो एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन में कौन से हैं, जैसे हमारा क्रेनियम आ गया, रिब्स आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गई। तो अगर हम यहाँ देखें स्टर्नम आ गई, ये सारी हमारे एक्सियल स्केलेटन के स्ट्रक्चर्स है। और अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो जहाँ हमारे गर्डल्स एंड लिम्स आ जाती है, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ये सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। तो ये दोनों तरह के स्केलेटन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब यहां पर क्या है, स्कल की जब हम बात करते हैं तो स्कल यहां पर क्या है, हमने जैसे एव्स में पढ़ा था मोनोकॉन्डेलिक है, तो यहां पर क्या है, इट इज डाइकॉन्डेलिक स्कल। डाइकॉन्डेलिक यानी हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, देयर आर टू अटैचमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स यहां प्रेजेंट है। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, हमने क्योंकि बहुत समय लिया है इसको खत्म करने में। सो डाइकॉन्डेलिक है और टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है यहां। अब इसके बाद अगर जब हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है हमारी द वर्टिब्री, है ना, वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है। तो यहां एक चार्ज देखिएगा, बाकी तो चलिए थोरैकिक, लंबर, सैक्रल सब कुछ है, लेकिन एक जो चीज है सर्वाइकल वर्टिब्री। एटलस और एक्सेस तो यहां होंगे ही होंगे, ठीक है। एटलस एंड एक्सेस बिल्कुल वैसे ही हैं, वर्टिब्रे प्रेजेंट है जो नेक मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो सर्वाइकल वर्टिब्री है ना, वो कितनी है, चाहे वो कोई भी है, मोस्टली 7 है, 7 इन मोस्ट, 7 इन मोस्ट एनिमल्स। चाहे वो जिराफ ले लो, उसकी इतनी लंबी गर्दन है, चाहे वो लायन ले लो, टाइगर ले लो, सब में साथ है, कुछ को छोड़कर। उसकी बात हम वही सब क्लासेस पर करेंगे, है ना, स्लॉथ्स वगैरह में, वहां पर सर्वाइकल वर्टिब्री 6 हो सकती हैं या 8 हो सकती हैं, अलग अलग एनिमल्स में है, अलग अलग मैमल्स में है, तो वो वहां बात करेंगे, यहां ज्यादा कंफ्यूज नहीं रखेंगे। तो ये याद रखिए कि सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी है इन मोस्ट, चाहे वो जिराफ है, कुछ भी है ना, बड़ी लंबी गर्दन होती है, इसका मतलब उसकी पता नहीं कितनी वर्टिब्राई होगी। तो वहां पर क्या है, द सर्वाइकल वर्टिब्री आर लार्ज, दे आर लॉन्ग एंड दे आर, वहां भी 7 ही होती है। तो इन मोस्ट में 7 होती है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे हम चल पड़ते हैं आगे एक और कैरेक्टर पर, जिसे हम कहते हैं यहां पर बड़ा क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, वो है डायाफ्राम, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक 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 अच्छा खासा जिसको कहते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सो यहां पर क्या है, अनदर डायाफ्राम। तो डायाफ्राम क्या है, देखिए एक मस्कुलर पार्टीशन है, एक मस्कुलर पार्टीशन होती है हमारे चेस्ट के नीचे और एब्डोमेन, दोनों चेस्ट और एब्डोमिनल विसरास को अलग करती है। सिंपल सी बात है, इस तरह से डोम शेप्ड कैविटी है, स्लाइटली इस तरह से होती है, हम कहते हैं कि स्लाइटली कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैमल्स की बात की जाए तो एक वेरी क्लियर मस्कुलर पार्टीशन है। और ये मस्कुलर पार्टीशन क्या कर रही है, मैं यहां लिख देता हूं, मस्कुलर पार्टीशन है जो बेसिकली क्या कर रही है, इट सेपरेट्स thoracic viscera from abdominal viscera।
एब्डोमिनल विसरा, है ना। थोरैकिक विसरा, अगर थोरैकिक की बात की जाए, लंग्स हार्ट उसको सेपरेट कर देती है हमारे एब्डोमिनल विसरा से। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रू डायाफ्राम इज प्रेजेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है यार, आप सीधा लिख दो, ए ट्रू डायाफ्राम इज प्रेजेंट इन मैमल्स, दैट इज ओके, है ना। तो ये तो समझने के लिए है। अब आगे चलते हैं, डायाफ्राम के बाद आ जाता है द डाइजेस्टिव सिस्टम, इंपॉर्टेंट। अब हम अपने आप को भी साथ में जोड़ लेते हैं, मैं अपनी बात ही कर रहा हूं, हम अपनी ही बात कर रहे हैं, अपने आप को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। बाकी जो एनिमल्स जो कॉमन है हम देखते हैं उनकी बात करेंगे, वो बड़ी बड़ी एग्जाम्पलें हम उसमें जो है ना वो एग्जामिनेशन के लिए वो याद रखने के लिए करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो हमेशा सिंप्लिसिटी से ही टॉपिक को याद रखें। अब अगर जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए हम में क्लोका तो है नहीं, हालांकि क्लोका प्रेजेंट है कुछ में, वो हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने वही कहा ना, बायोलॉजी हमेशा कहता हूँ कि बायोलॉजी साइंस ऑफ एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शंस तो आएंगी आएंगी, तो वो याद रखनी है एग्जामिनेशन के लिए। सो यहाँ जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए एनस इज प्रेजेंट, एनस इज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, एनस तो है ही है। और यहां पर एक और चीज, अपर जा एंड लोअर जा, लोअर जॉज आर प्रेजेंट, क्लियर, ये भी सिंपल पॉइंट है। और अगर देखा जाए तो यहां पर जो अपर लोअर लिप इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना, मूवेबल है, सो मूवेबल लिप्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। सो लेट अस राइट डाउन मूवेबल लिप्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टंग भी प्रेजेंट है ना, मूवेबल टंग होती है, तो चलिए मूवेबल टंग भी लिख देते हैं। तो जो कैरेक्टर्स देखिए हमें हमारे पास हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टीथ की, तो टीथ कैसे हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट है, टीथ कैसे हैं। टीथ हमारे पास हैं, देखिए दो सेट्स में आते हैं, डायफायोडोंट मोस्ट मैमल्स में, थीकोडोंट है, जो जा सॉकेट्स में होते हैं, एंड दे आर डायफायोडोंट है, थीकोडोंट है, और इसके अलावा दे आर हिट्रोडोंट, यस, है ना, हिट्रोडोंट है। डिफरेंट टाइप्स के हैं, इंसिजर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है। तो मोस्टली आपको टीथ जो है वो इस तरह से दिखाई देंगे, डायफायोडोंट होंगे यानी दो सेट्स में आते हैं, थीकोडोंट वो हमारे जा सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं, मैंने पहले भी बात की है। और हिट्रोडोंट की जब हम बात करते हैं तो एक जैसे टीथ, होमोडोंट नहीं है, हिट्रोडोंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। इसके अलावा डिस्टिंक्ट लीवर एंड पेनक्रियाज आर प्रेजेंट, ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो जहां तक इसकी बात आती है तो मुझे लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद हम चल पड़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। और जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, यहां पल्मनरी रेस्पिरेशन है, पल्मनरी रेस्पिरेशन, पल्मनरी रेस्पिरेशन के मतलब लंग्स, लंग्स रेस्पिरेशन है, दे हैव, लंग्स आर प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज, और वो क्या है, प्लूरल कैविटीज में प्रेजेंट है, प्लूरल कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं लंग्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन उसके बाद चल पड़ते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम पर। देखिए जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहां वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट। देखिए 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कहने का मतलब क्या है कि 2 ऑरिकल्स होंगे, 2 ऑरिकल्स हैं,
एंड 2 ही वेंट्रिकल्स हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज, यहां एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर किसी तरह के एक्सेसरी चैम्बर्स नहीं है। साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टरियोसस, कोनस आर्टरियोसस एब्सेंट, ये यहां नहीं होते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो रीनल पोर्टल सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है यहां पर। सो रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट। तो ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर हम हिपैटिक और हाइपोफाइसियल की बात करें तो वो वेल डेवलप्ड है भाई। हिपैटिक एंड हाइपोफाइसियल, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम is well developed, is well developed। तो देखो ये पॉइंट तो अब इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। चलिए और भी पॉइंट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ऊपर ले लेते हैं। जब हम बात करते हैं अब सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहां पर देखिए आरबीसी की बात कर लेते हैं। देखिए ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, ब्लड प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड पे। सो चलिए पहले यहां बात कर लेते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है। उसके अलावा जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी यहां कैसे हैं? दे आर सर्कुलर। देखिए यहां चेंज हो गया, सर्कुलर है, बाइकनकेव है एंड ई न्यूक्लिएटेड है, यानी नॉन न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस नहीं है इसमें। एक्सेप्ट, जब हम बात करते हैं एक्सेप्ट, कौन, किसको छोड़कर? ये दो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, जिनमें जो आरबीसी है ना वो कैसे होते हैं? वहां ओवल होते हैं, दे आर बाइकन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। ये दो ऐसे हैं जिनमें बेसिकली बर्ड्स की तरह या अपने एम्फीबियंस में बाकियों में जैसे देखे वैसे ही न्यूक्लिएटेड बाइकन्वेक्स और ओवल आरबीसी होते हैं। लेकिन मोस्टली अगर मैमल्स की बात की जाए तो मैमल्स में क्या है? सर्कुलर है, बाइकनकेव है एंड ई न्यूक्लिएटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम एक और सिस्टम पर जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लेते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो वेल डेवलप्ड पेयर्ड किडनीज, वेल डेवलप्ड पेयर्ड किडनीज आर प्रेजेंट। तो चलिए पेयर्ड किडनीज, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, पेयर्ड किडनीज। अब यहां क्या है? देखिए हम बात करेंगे, मैंने वो कहा हुआ है कि हम मीजोनेफ्रिक किडनीज और मेटानेफ्रिक किडनीज की बात करेंगे बाद में। तो यहाँ जो अगर मैमल्स की बात की जाए तो मेटानेफ्रिक किडनीज ही होती हैं, जहाँ से सिंपल सी बात है ब्लड में से इम्प्योरिटीज को, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। किडनीज बस वही काम करती हैं कि ब्लड को क्लियर करती हैं वेस्ट से। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की यहां बात की जाए, पेयर्ड किडनीज की बात की है, और इसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर, जो कि हमने कहा था कि अभी हम बर्ड्स कर रहे थे तो हमने कहा था यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स को छोड़कर। तो यहां क्या है? सभी मैमल्स में यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर इसका वेस्ट मटेरियल देखा जाए तो जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? इट इज यूरिया। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? देखिए जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं एनिमल्स आर नोन एज यूरियोटेलिक्स।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पार्ट में से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अब इसके सेंसरी सिस्टम पर आ जाते हैं। जब हम सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं ना, तो सेंसरी सिस्टम में देखो इनके सेंसेस तो वेल डेवलप्ड है। मैमल्स में ऐसा कुछ नहीं है कि उनके सेंसरी सिस्टम कहीं कोई भी गड़बड़ होती है। तो सेंसरी सिस्टम जो है इनका वेल डेवलप्ड है। चाहे वो आप आईज ले लो, ईयर ले लो, दे आर हाईली डेवलप्ड। सो अगर जब हम ईयर्स की बात करते हैं, मान लेते हैं तो ईयर में एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर consists of पिन्ना, लोब्ड पिन्ना, ये लोब्ड पिन्ना। और अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है कि मैमल्स में देखा जाए तो दे कैन मूव देयर पिन्ना, है ना। कईयों के बहुत बड़े होते हैं, एलिफेंट्स की बात की जाए, है ना, तो उनमें बड़े होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो होते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम पिन्ना नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं कुछ, देयर आर सर्टेन मसल्स प्रेजेंट इन द पिन्ना, दोज मसल्स आर नोन एज ऑरिकुलर मसल्स। तो हम में वो वेस्टिजल्स होते हैं। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं मूव, है ना, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैमल्स में क्या है, ह्यूमंस की बात करें तो ऑरिकुलर मसल्स आर वेस्टिजल, सो वी कैन नॉट मूव आवर पिन्ना। लेकिन बाकी एनिमल्स की बात करें, आप काउस की बात कर ले, डॉग्स की बात कर ले, कैट्स की बात कर ले, लॉयन की बात कर ले, टाइगर की बात कर ले, सो हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करें, दे कैन मूव देयर पिन्ना, क्योंकि उनके ऑरिकुलर मसल्स जो हैं वो फंक्शनल होते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर जो है वो विजिबल है और पिन्ना प्रेजेंट है। मिडल ईयर की बात करें तो मिडल ईयर भी फंक्शनल है और मिडल ईयर के पास ईयर ऑसिकल्स है, और ईयर ऑसिकल्स 3 है। कौन सी? मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, 3 स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगर देखा जाए। सो यहाँ क्या है कि मैलिस, इंकस एंड स्टेप्स मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं मिडल ईयर में। और अगर इंटरनल ईयर की बात की जाए, इंटरनल ईयर के पास स्पाइरल कॉक्लिया इज प्रेजेंट। तो देखिए इसके पास तीनों तरह के ईयर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल भी हैं, विजिबल होते हैं, और अगर मिडल ईयर की बात की जाए, इंटरनल ईयर की बात की जाए तो प्रेजेंट है। अब उसके बाद जब हम दूसरी बात करते हैं आईज की, तो आईज आर वेल डेवलप्ड, आईज आर वेल डेवलप्ड, मूवेबल आईलिड्स आर प्रेजेंट। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूवेबल आईलिड्स, ऐसा है। Another important point अगर हम बात करें तो ऑल्फैक्टरी सैक्स जो है, अगर देखा जाए तो ऑल्फैक्टरी सैक्स जो है, दे आर बेसिकली वी कैन से दे आर सेपरेटेड, और यह हम ऐसे कहेंगे they are connected to pharynx via internal nares। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे जो ऑल्फैक्टरी सैक्स है ना, which helps in the smell, they are connected with they are connected to pharynx, with the pharynx via internal nares। internal nares it means are present, है ना, जो अंदर खुलते हैं। ये तो एक्सटर्नल नेयर्स हो गए, एंड दे आर कनेक्टेड टू pharynx, दिस रीजन, यहां से ओरोफेरिंक्स वाले रीजन में, विद देयर आर नेसोफेरिंक्स है, लैरिंजोफेरिंक्स है। सो यहां पर क्या है, फेरिंक्स के साथ जो ये अटैच है ना, जो ये कनेक्टेड है, वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? देयर आर इंटरनल लेयर्स। अगर आप अपनी बक्कल कैविटी को खोले, माउथ को खोले, तो पीछे आप 2 ओपनिंग्स नजर आएंगी, एंड दोज ओपनिंग्स आर बेसिकली द इंटरनल लेयर्स। सो मैमल्स में ये ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इसकी नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं,
तो देखो नर्वस सिस्टम में फिर से मैं कहूंगा हाईली डेवलप्ड, हाईली हाईली डेवलप्ड। अब नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप है? देखो, लेट अस हैव द हेडिंग नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दो चीजें। देखो, हमारे ब्रेन के पास देखा जाए तो सबसे बड़ा जो पार्ट है ना, और सेरिब्रम, जितने भी सेरिब्रम, राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, सो दे आर द लार्जेस्ट पार्ट। और दूसरी चीज देखा जाए सेरिबेलम, जो बेसिकली इक्विलिब्रियम करता है, बैक पोर्शन, स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, सेरिब्रम भी और सेरिबेलम भी, हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ये दोनों कनेक्टेड हैं बाय माइलिनेटेड फाइबर्स, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। इट इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम, माइलिनेटेड एरिया है, कनेक्शंस हैं जो सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक लोब्स आर प्रेजेंट। देखिए ये भी प्रेजेंट है, और कितने होते हैं? दे आर 4 इन नंबर। और इसे हम क्या कहते हैं? दीज ऑप्टिक लोब्स आर नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये भी, इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ना है इन केस ऑफ, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे। देन द क्रेनियल नर्व्स। सो क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। तो यहां पर हमें इतनी ही चीजें अगर देखी जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना बहुत है। उसके बाद आ जाता है हमारा रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं आप। रिप्रोडक्शन की जब बात करें तो देखिए, जैसे हमने बर्ड्स में पढ़ा था कि वहां पर क्लोकल किसे और क्लोकल एपोजिशन होती है, क्लोका के थ्रू ही स्पर्म्स जो है ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स के। लेकिन यहां पर क्या है? copulatory organs are present in males. Copulatory organ, penis, is present in males. There are testes present in males. और testes जो है नेचुरली बॉडी के बाहर है, बॉडी के बाहर है, एक्स्ट्रा, हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़कर, वेल्स को, है ना, वेल्स वगैरह को अगर हम बात छोड़ दें, वेल्स की बात करें तो उनमें टेस्टिस जो है बॉडी के, दे आर इंट्रा एब्डोमिनल होती हैं। तो यहां पर क्या है? टेस्टिस आर ऑलवेज, मोस्ट मैमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ही होंगी, बॉडी के बाहर ही होंगी। क्यों होंगी उसकी बात में हम बाद में करेंगे, किस लिए वो बाहर होती हैं। स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में क्या है? देयर इज बेसिकली, हाँ, एक और चीज जो मेल्स में प्रेजेंट है, दैट इज कॉमन यूरिनोजेनाइटल कैनाल। कॉमन यूरिनोजेनाइटल कैनाल, यानी स्पर्म्स और यूरिन एक ही कैनाल से पास होते हैं। जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, चलिए फीमेल्स की बात करते हैं, तो फीमेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी में, दैट इज यूट्रस, जो बेसिकली फीटल डेवलपमेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीटल डेवलपमेंट में ये पार्ट प्ले कर रहा है। प्रोडक्शन ऑफ ओवरीज, ओवा, ओवा प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन होती है, फ्यूजन विद द स्पर्म, जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड अंडरगो। देन important point, separate
canal for urine and हम कह सकते हैं फॉर स्पर्म एंट्री। सेपरेट कैनाल है, यूरिनोजेनिटल कैनाल सेपरेट है, तो ये भी ध्यान रखिए। यहां सेम है, कॉमन है, यहां सेपरेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां तो फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिंपल हैं लेकिन समझने की जरूरत है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, उसके अलावा विविपैरी, विविपैरस है, एक्सेप्ट कुछ को छोड़कर, एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस की बात करेंगे हम तो, एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस को छोड़कर, है ना, एग लेइंग मैमल्स जिनको कहते हैं, जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस है ना, स्पाइनी आंट ईटर है, तो इनको छोड़कर अगर बात की जाए, इसकी एग्जांपल्स हम करेंगे। हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्रोटोथीरियंस लिख रहा हूँ, तो इसकी बात हम करेंगे कि भाई वाइविपेर प्रोटोथीरियंस जो है दे आर एग लेइंग मैमल्स हैं, तो इनके कुछ कैरेक्टर्स भी लेंगे हम आगे। सो मोस्ट आर वाइविपेरस एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस लाइक डक बिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी आंट ईटर। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट ही होगी। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट, देखिए जितने पॉइंट्स हम कहें बहुत लंबा हो जाता है, आप जितना जितना आप सोचेंगे ना, जितना आप कहेंगे उतना हो सकता है ना। एग्स कैसे हैं, हम इसकी बात कर सकते हैं। तो एग्स कैसे हैं, दे आर एलेसिथल, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक और नो यॉक, है ना। देयर आर नो शेल्स ऑन द एग, किसी तरह का कोई शेल नहीं होता है। तो बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं। आप जितना इसको आप मतलब आप इसको डिटेल में कर सकते हैं मैमल्स की, तो कहानी बड़ी लंबी है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने एग्जाम्पल कोई नहीं अभी तक बोली, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। हम इनकी एग्जाम्पल्स की मैं तब बात करूंगा जब हम बेसिकली अब हम सब क्लासेस लेंगे। हम 2 सब क्लासेस लेने वाले हैं, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया, है ना, जिसमें मेटाथीरिया एंड यूथीरिया आएगा। तो उसको थोड़ा सा समझें, क्योंकि उसमें जो है ना बेसिकली नीट में बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नीट के 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो जो कंफ्यूजन है ना, वो हम इस लास्ट जो टॉपिक होगा एनिमल किंगडम का, उस पर दूर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, आप लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ना। सो इट्स बीन वंडरफुल टिल, ये मेरा एक प्रयास है, एक कोशिश है कि जो मेरे पास है उसको हम डिलीवर करें, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप जितना मोटिवेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स बनाएंगे।